जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एस और IES का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, यदि हमें कोई वर्ब सिंगुलर बनानी हो तो उसमें SES या फिर IES जोड़ते हैं। यदि कोई हमें नाउन प्लूरल बनाना है तो उसमें भी हम SES या फिर IES जोड़ते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास है रूल नंबर 1, जिससे हम यूज़ ऑफ एस, जिसमें एस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसे तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, तो यूज़ ऑफ ES का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ब हैं और उन वर्ब के अंतिम अक्षर हैं, जो भी अंतिम लेटर्स हैं, यदि वो S, SH, CH, O, X, यदि इनमें से कोई आता है तो उसमें क्या लगा देंगे हम, ES जोड़ देंगे। उनमें क्या लगा देंगे, ES जोड़ देंगे। तो यदि जैसे कि हमारे पास गो हो गया, गो, और गो के पीछे क्या आ रहा है, O आ रहा है, और जिसमें हम ES जोड़ देंगे। और जैसे कि वॉश हो गया, वॉश के पीछे क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो इसमें हम ES जोड़ देंगे। पास के पीछे क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो इसमें हम ES जोड़ देंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ही क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, और सिंगुलर के अनुसार ही हमारे पास यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। तो ही गोज़ टू स्कूल, तो ही के अनुसार यहाँ पर गोज़ आ गया, गोज़ सिंगुलर वर्ब है। तो जैसे कि अब हमारे पास तीसरा रूल नंबर वो क्या है, यूज़ ऑफ IES का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई वर्ब है और वर्ब के अंतिम में यदि Y आता है और Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता है, Y से तुरंत पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तो उसमें हम Y हटा करके IES जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टडी, STUDY, तो इसमें Y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम Y को हटा करके क्या करेंगे, हम इसको ये वाले Y को हटा करके इसमें हम IES जोड़ देंगे, IES। अब क्राई हो गया, क्राई, Y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले Y को हटा करके इसमें IES जोड़ देंगे, तो ये हो जाए क्राइस। एंड और ट्राई, Y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसमें हम IES जोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए हमारे पास यदि Y से पहले यदि कोई वोवेल आता है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सिंपली क्या करना है, हमें S जोड़ देना है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है, इसमें सिंपली S जोड़ देना है। जैसे कि PLAY, Y से पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो Y से पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है। A क्या है, वोवेल साउंड है, तो वोवेल है। वोवेल कौन से होते हैं, AEIOU, तो इसमें हम क्या करेंगे, S जोड़ देंगे, तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। अब देखिए, अब इन IES हो गया और ES हो गया, इनके अलावा जितने भी बचते हैं, इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स होती हैं, उन सभी के साथ S का प्रयोग किया जाता है। वही हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 में रख रखा है, यूज़ ऑफ S। जैसे कि प्ले हो गया, इसमें हम S लगा देंगे। रीड हो गया, इसमें हम S लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा। ईट हो गया, जिसमें यदि हम S लाएंगे तो ईट्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, सबसे पहले तो ही प्लेस क्रिकेट, तो ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगी, प्लेस, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये हमारे पास प्लेस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर नाउन के केस में। नाउन के केस में क्या होता है, यदि मान लीजिए हमें कोई नाउन प्लूरल बनाना है, तो उसमें भी हम SES या फिर IES जोड़ देते हैं। नाउन में यदि SES या फिर IES लगता है तो क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि नाउन के साथ SES या फिर IES लगता है तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। यदि वर्ब के साथ S या ES लगता है तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें बुक क्या एक नाउन है, बुक क्या एक नाउन है। यदि बुक में यदि हम S जोड़ेंगे तो ये बुक्स हो जाएगा, जो कि प्लूरल नाउन है। और बस क्या है, नाउन है, इसमें हम ES जोड़ देंगे। ES क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में इसके लास्ट अंतिम लेटर क्या है, S है इसके अंतिम लेटर, तो इसमें हम ES जोड़ देंगे। तो बस क्या है, नाउन, और बसेस, ये हो गया प्लूरल नाउन। और इसके बाद बेबी, अब बेबी क्या है, नाउन है। इसमें देखेंगे कि अंतिम में क्या आ रहा है, बाई, और बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम बाई को उठा करके IES जोड़ देंगे, तो ये हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।